हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। आज का टॉपिक क्लास 9 की बुक से लिया गया है, जिसका टाइटल है द फन दे हैड। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। ये दोनों फ्यूचर में रहते हैं और इस स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया गया है। जैसे कि आजकल होता है कि हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हमारे बुक्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शायद स्कूल जाने की बच्चों को ज़रूरत ना पड़े। ये जो बुक्स हैं इनकी भी ज़रूरत बच्चों को शायद ना पड़े। जो हमारे टीचर्स हैं इनकी भी ज़रूरत बच्चों को शायद ना पड़े। टीचर्स की जगह रोबोटिक टीचर्स होंगे आगे फ्यूचर में। लोग उसको ख़रीद के इंस्टॉल करके अपने घर में रखेंगे और वही बच्चों को पढ़ाएगा। बच्चों को स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसी तरीके से जो बुक्स होंगी वो आजकल के प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होंगी, वो कंप्यूटर पे या फिर टीवी में वो बुक्स के चैप्टर्स वगैरह स्टोर होंगे। और इसी तरीके से बच्चों को जो भी होमवर्क अपना सबमिट करना होगा वो कोड वर्ड से कंप्यूटर में सबमिट करना होगा, उसको फीड करना होगा। इसी तरीके से जो सारे कैलकुलेशंस होगा वो रोबोटिक टीचर करेगा, टेस्ट भी रोबोटिक टीचर लेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर स्कूल हमारा हो सकता है। लेकिन हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जो चीज़ हम लोग शायद सोचते हैं कि वो हो तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी तो उस टाइम के बच्चे ये सोचेंगे कि काश स्कूल हुआ करता और हम स्कूल जाया करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे जैसे कि मार्गी ने कहा कि उसके दादा के ग्रैंडफादर बताया करते थे कि जब वो पढ़ा करते थे तो उस टाइम क्या था कि स्कूल वो जाया करते थे और बुक्स इस फॉर्म में ना होके प्रिंटेड फॉर्म में हुआ करती थी। तो आने वाले टाइम में बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बट वो स्कूल को जब स्कूल के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, ओल्ड बुक्स से वो जब सारी नॉलेज गेन करेंगे तो उन्हें एक तरह से ये फील होगा कि काश हम स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते उछलते और सारा होमवर्क साथ में करते और बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते होमवर्क कंप्लीट करने में। सो चलिए शुरू करते हैं। द फन दे हैड, written by Isaac Asimov. This is from your class 9th book. The story is set in future, how the children will study without books, schools and teachers. Is it possible? Let's find it out in this chapter. ये चैप्टर में स्कूल्स के बारे में बताया गया है और ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेट हुई है कि मतलब फ्यूचर में कैसे स्कूल्स रहेंगे, क्या स्कूल्स रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। और स्कूल में बुक्स नहीं रहेंगी जैसे कि आजकल के टाइम में बुक्स हुआ करती हैं। स्कूल्स नहीं रहेंगे, टीचर्स नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें तो नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो पढ़ेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। मार्गी रोट इन अ डायरी 17 May 2157 टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि आज 17 मई 2157 है। ये ईयर चल रहा है 2157, 17 मई है आज, मई का महीना है। टॉमी को एक रियल बुक मिलती है। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving on a screen. ये एक बहुत ही पुरानी किताब रहती है जिसको कि टॉमी पढ़ता है। मार्गी कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब वो छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल जाया करते थे और ये बुक्स पढ़ा करते थे और वो बताते थे कि ये पहले बुक्स जो थी वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी।
तो ये बुक जो टॉमी को मिली थी वो बहुत ही पुरानी बुक थी, ऑलमोस्ट मोर देन 100 years ओल्ड, और उसके पेजेस येलो हो गए थे। जो कोई भी वाइट चीज़ जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो येलो हो जाती है, तो इस तरह से जो बुक के पेजेस होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, तो वो येलो हो गए थे और उसमें फोल्ड्स और लाइंस आ गई थी, और वो बहुत ही फ़नी थी उन बच्चों के लिए, टॉमी और मार्गी के लिए, क्योंकि इसमें वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं करते थे, चलते नहीं थे। इंस्टेड पेजेस को टर्न करना पड़ता है, तभी हम न्यू वर्ड्स तक पहुंचते हैं। अब स्क्रीन्स पे क्या होता है कि टेलीविज़न में या फिर कंप्यूटर्स वगैरह में क्या होते हैं कि वर्ड्स दे मूव, तो इस तरह का सिस्टम कंप्यूटर्स वगैरह में होता है। गी सेड टॉमी, what a waste, when you are through this book you just throw it away. Our television screen must have had a million books on it. Margie was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house, he said, busy reading about school. अब उस बुक को देख के टॉमी जो है हंसता भी है गी करके, और कहता है कि क्या ये फालतू की चीज़ है, ये तो बेकार की, फजूल की, ये तो एक तरह से वेस्ट है। जब लोग बुक्स पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे? नहीं, उसको तो फेंक देंगे। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसमें इस तरह के लाखों बुक्स स्टोर हैं। मार्गी जो कि 11 साल की रहती है वो इतनी टेली बुक्स अभी तक नहीं पढ़ी रहती है, लेकिन टॉमी जो है उसने टेली बुक्स पढ़ा होता है क्योंकि वो उससे 2 साल बड़ा रहता है। मार्गी कहती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? टॉमी कहता है कि ये मेरे घर में और ऊपर थी एटिक पे, वहाँ से ये मुझे मिली है। और ये कह के वो फिर से बुक रीड करने लगता है और उस बुक में स्कूल्स के बारे में दिया रहता है। Margie always hated school. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी जिसे कि हमेशा से स्कूल से नफ़रत थी, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहे थे, और इससे क्या हो रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट मार्गी में नहीं आ रहा था। उसके मार्क्स जो थे वो बहुत ही ख़राब आ रहे थे, और ये देखने के बाद उसकी मम्मी मार्गी का सर हिलाती हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारा ब्रेन क्या हो गया है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद वो किसी से काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाने के लिए भेजती हैं किसी को। He was a round little man with a red face and whole box of tools with tiles and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew after an hour or so. There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है जो कि एक छोटा सा आदमी रहता है, शॉर्ट हाइटेड, उसका फेस जो है वो राउंड रहता है और रेड रहता है, और अपने साथ वो एक टूल बॉक्स लिया रहता है जिसमें कि वायर्स और भी सारे उसके इक्विपमेंट्स, टूल्स और डिवाइसेस रहते हैं। वो मार्गी को देख के हंसता है और एक एप्पल देता है, और उसके बाद वो रोबोटिक टीचर को खोल देता है। मार्गी जब वो खोलता है तो उम्मीद ये करती है कि ये इसे रिपेयर ना कर पाए और फिर असेंबल भी ना कर सके, लेकिन उसने क्या किया कि 1 घंटे में फिर से उसको रिपेयर करके सेट कर दिया। वो फिर से एक रोबोट बन गया, और वो कैसा रोबोट था, एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का और नॉट गुड लुकिंग, अगली मीन्स नॉट गुड लुकिंग, उसकी बड़ी सी स्क्रीन थी उसके फेस पे, और वहाँ सारे लेसन्स जो थे वो दिख रहे थे, और उसमें क्वेश्चंस भी नज़र आ रहे थे जो कि वो पूछ रहा था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She wrote in punch code. They
made her learn when she was 6 and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब मार्गी को जैसे कि स्कूल से नफ़रत थी, वैसे ही उसे यहाँ होमवर्क से नफ़रत थी और वो इस सेक्शन से बहुत हेट किया करती थी और टेस्ट पेपर से भी बहुत हेट किया करती थी। और वो उसने फिर क्या किया, मार्गी ने अपना होमवर्क जो है पंच कोड में मीन्स कोड वर्ड्स में टाइप किया स्क्रीन पे। और उसके बाद ये सब चीज़ें उसने तभी सीख लिया था जब वो 6 साल की थी। तो ये सारी चीज़ें पंच कोडिंग वगैरह अपने आंसर्स को कोड वर्ड्स में लिखना सिखाया गया था। और मैकेनिकल टीचर्स जो था उसने सारे मार्क्स कैलकुलेट कर दिया विदाउट टेकिंग मच टाइम, बहुत ही जल्दी। द इंस्पेक्टर repaired the robotic teacher. He said to Margaret's mother, Mrs. Jones, I think the geography was cured a little too quick. I have slowed it up to an average 10-year level. Margaret's progress is quite satisfactory. She had been hoping they would take the teacher away altogether. अब इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो रोबोटिक टीचर को रिपेयर करके फिर से असेंबल करके उसके स्क्रू वगैरह टाइट करके उसको फिर से सही कर दिया। और मार्गी की मदर को कहा कि मिसेस जोन्स, मार्गी की मदर का नाम मिसेस जोन्स था, कि ये जो जोग्राफ़ी सेक्शन था इस रोबोट में वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था और फिर मैंने उसको स्लो कर दिया है और 10 साल के बच्चे के लेवल का कर दिया है। मार्गी का अब जो प्रोग्रेस था वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री था, मीन्स अच्छा हो गया था। और वो यही उम्मीद कर रही थी कि ये लोग जो हैं मीन्स जो काउंटी इंस्पेक्टर है और मेरी मदर है, ये इन लोग जो हैं इस रोबोटिक टीचर को यहाँ से ले जाएं, दोबारा इसको मेरे पास ना लाएं। They had once taken Tommy's teacher away for a month because the history section had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इस तरह से एक बार क्या हुआ कि टॉमी का टीचर भी इसी तरह से ख़राब हो गया था, टॉमी का रोबोट भी ख़राब हो गया था। और उसमें क्या था कि जो हिस्ट्री पार्ट था उस रोबोट में वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया था, पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो गया था। सो फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, कि स्कूल के ऊपर कोई क्यों लिखेगा कोई भी चीज़। Tommy and Margie were looking a picture of a school in the book. He told Margie that it is the school of ancient times, centuries ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, Anyway, they had a teacher. They were surprised to see a man be a teacher. अब टॉमी और मार्गी उस बुक को देखते रहते हैं, उसमें एक स्कूल की पिक्चर बनी रहती है, उसको देखते हैं। फिर मार्गी भी टॉमी कहता है मार्गी से कि ये एक बहुत ही पुराने टाइम का स्कूल है जिसकी फ़ोटो हम लोग देख रहे हैं। सेंचुरीज़ अगो मीन्स कई सौ साल पहले का ये स्कूल है। और मार्गी भी वो बुक को देखती रहती है उसके टॉमी के शोल्डर के ऊपर से। तो इसी तरीके से वो कहती है चलो कोई एनीवे चलो छोड़ो कोई भी हो, उनके पास जो था पुराने ज़माने के लोगों के पास टीचर्स थे। और इस पे वो लोग सरप्राइज़ होते हैं, बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि टीचर एक आदमी कैसे हो सकता है, एक मैन कैसे हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा टीचर को रोबोटिक फॉर्म में देखा है। Margie thought a man isn't smart enough. Tommy said he is. He want to bet. Margie wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy laughed. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in a house. They had a special building and all the kids went there. अब मार्गी सोचती है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है, आदमी लोग तो इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट होते नहीं हैं। तो इस बात पे टॉमी कहता है कि नहीं, आदमी इंटेलिजेंट होते हैं, मैन इंटेलिजेंट होते हैं। और वो शर्त लगा सकता है कि पहले आदमी ही टीचर हुआ करते थे।
अब मार्गी वो ये कहती है कि वो किसी स्ट्रेंज पर्सन को, किसी अजनबी आदमी को नहीं चाहती है कि उसके घर में वो रहे और उसको पढ़ाए। और इस बात पे मार्गी हंसता है और कहता है कि टॉमी हंसता है और कहता है कि मार्गी, तुम्हें नहीं मालूम कि टीचर्स जो हैं वो घरों में नहीं रहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग होती है जिन्हें स्कूल कहा जाता है, और सारे जो बच्चे हैं वो वहाँ स्पेशल बिल्डिंग मीन्स स्कूल में जाया करते हैं। Tommy said, My mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. Each kid has to be taught differently. Margie wanted to read about those funny schools. Then it was their school time. Her mom, Mrs. Jones, called them for school. अब टॉमी कहता है कि उसकी मदर ये कहती हैं कि टीचर को जो है वो एडजस्ट करना चाहिए हर लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग। मीन्स एक टीचर को एक लड़के का और एक लड़की का जो ब्रेन का लेवल है, जो आईक्यू है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाना चाहिए। और इसी तरीके से जो टीचिंग मेथड होनी चाहिए वो सबके लिए थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मार्गी उस बुक को, उस फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, लेकिन तभी क्या होता है कि स्कूल का टाइम हो जाता है और उन लोगों की मॉम मिसेस जोन्स दोनों को बुलाती हैं स्कूल के लिए। Margie went into the classroom next to her bedroom. The mechanical teacher was there always, except Saturday and Sunday. She switched on her computer. It said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework. अब वो लोग पहुँचते हैं अपने, तो ये रोबोटिक टीचर के लिए कहीं उन लोग को जाना नहीं पड़ता है, उनके घर ही में ये रोबोटिक टीचर इंस्टॉल रहता है और मार्गी के बेडरूम के नेक्स्ट रूम में वो मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोट रहता है, और वो सैटरडे और संडे को नहीं पढ़ाता है। मतलब इन लोग सैटरडे संडे को उस टीचर से नहीं पढ़ते हैं, बाकी 5 डेज़ अ वीक पढ़ते हैं। तो मार्गी क्या करती है कि कंप्यूटर को ऑन करती है और उसके बाद वो कंप्यूटर मीन्स जो रोबोटिक टीचर रहता है वो ये कहता है कि आज जो है हम लोग एरिथमेटिक का मीन्स मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होता है ये देखेंगे। ये कहने के बाद वो रोबोटिक टीचर कहता है कि प्लीज़ इंसर्ट, कि कल का होमवर्क आप इसमें फीड कीजिए। Margie was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. अब मार्गी सोचती रहती है कि पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में, जब उसके ग्रैंडफादर छोटे से बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे, तो उस टाइम जो जितने भी बच्चे थे पड़ोस के, वो सभी स्कूल जाया करते थे और एक जगह इकट्ठा होके शोर किया करते थे, हंसा करते थे स्कूल यार्ड में, और एक साथ क्लासरूम में वो बैठा करते थे और इसी तरह से एक साथ फिर वो वापस घर जाया करते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework, and the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब वो जो रोबोटिक टीचर था, तो अब ये मार्गी कहती है कि इन लोगों, तो जो बच्चे उस टाइम रहते होंगे वो एक ही चीज़ लर्न करते होंगे, सीखते होंगे, और इस वजह से वो एक दूसरे की हेल्प भी किया करते होंगे उनके होमवर्क में। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि मार्गी को बहुत नफ़रत थी होमवर्क से, स्कूल से और टेस्ट पेपर से, और जो टीचर्स थे वो लोग थे, मीन्स मेन एंड वुमेन।
ही टीचर्स हुआ करते थे। और मैकेनिकल टीचर, अब ये सारी चीज़ें वो सोच रही हैं, लेकिन मैकेनिकल टीचर, वो जो रोबोटिक टीचर है वो अपना काम कर रहा है, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन के, एडिशन का क्वेश्चन 1/2 एंड 1/4, वो रोबोटिक टीचर कहता है कि अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना होगा। अब ये उसकी बात मार्गी नहीं सुनती है, वो बस ये सोचती रहती है कि उस टाइम के पुराने ज़माने के बच्चों के बारे में कि वो स्कूल से कितना प्यार करते रहे होंगे, मतलब उनको कितना मज़ा आता रहा होगा पुराने ज़माने में, एक साथ पढ़ना, खेलना, हंसना, कूदना, होमवर्क करना। तो वो ये सोच रही थी कि कितने मज़े किया करते होंगे पहले ज़माने के बच्चे। So that was the summary of the fun they had. Hope you like the video. So please like and share my video and subscribe my channel. See you. Bye.